बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज पका है मसूर पुलाव। मसूर पुलाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये ना सिर्फ खुश जायका है बल्कि आप देख सकते हैं कि कितना खिला खिला बना है। इसके तमाम दाने जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा तो ज़रूर ही बनाएं आप इसे। तो चलें सीखते हैं कि हमें इसे किस तरह बनाना है। यहाँ हमने तैयारी करके रखी हुई है। चावल को आधे घंटे पहले भिगो दिया है। दाल को कम से कम 2 घंटे पहले भिगोएं। दाल जो है वो थोड़ी देर से गलती है चावल के मुकाबले में, तो दाल को अगर हम पहले से भिगो दें तो गलने में इसका टाइम जो है वो कम लगता है और कम वक्त में गल जाती है। यहाँ हमने जैतून का तेल इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों के तेल के अलावा। प्याज को हमने बारीक काट लिया है। बासमती राइस हमने लिया है 3 कप। 1.5 कप साबुत मसूर की दाल ली है। 1/4 कप हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। एक दरमियानी प्याज को बारीक काट लें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें। 5 छोटी इलायची, 5 लौंग और 2 तेज़ पत्ते लेंगे हम। 1 कप दही जाएगा इसमें। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। सियाह ज़ीरा जो है वो हमें 1.5 टेबल स्पून चाहिए। कुछ हरी मिर्चें ले लें। पानी इसमें 5.5 से 6 कप का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार मसूर पुलाव को तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक पॉट लिया है, उसे गैस पे रख दें। पॉट में सबसे पहले ऑयल डालें और अब बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दें इसमें। तेज़ पत्ता, छोटी इलायची और लौंग भी इसमें डाल दें। अब हमें इसे तलना है इतना कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। फ्लेम को मीडियम पे रखें। जब प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तो हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल को पानी से अच्छी तरह निकाल लें। जिस पानी में हमने इसे भिगोया था वो पानी फेंक दें और दाल को इसमें डाल के थोड़ा भून लें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसमें जो है वो नमक भी डाल लेंगे। नमक अपने जायके के मुताबिक डालें। दही को हमें अच्छी तरह फेंट लेना है, तो फिटी हुई दही डालेंगे हम इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही डालने के बाद जो है वो दही का पानी थोड़ा निकलता है, तो हमारी दाल उसी पानी में गल जाएगी। अगर आपको लगे कि दाल नहीं गली तो आप इसमें मज़ीद पानी भी शामिल करके उसे गला लें। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब दही का पानी सूख जाएगा तो चेक कर लें दाल गल गई है, तो इसमें 5.5 से 6 कप पानी ऐड कर दें। अब हमें इसे उबलने के लिए रखना है। फ्लेम को हमने हाई पे कर दिया है और इसे अब उबाल लेंगे इस पानी को। अब जब इसमें उबाल आ गया पानी में तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। पानी से अच्छी तरह निकाल लें चावल को, जिस पानी में हमने इसे भिगोया था। तो चावल इसमें डाल दें
और इसे थोड़ा चला के इसे कवर करके हमें हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है। हाई फ्लेम पर हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो कवर करके पकाएं इसे। यहाँ हमने 3 कप चावल और 1.5 कप दाल लिया, तो इस लिहाज से इसमें हमने 5.5 से 6 कप पानी डाला है। यहाँ हमने कवर उठा के देखा तो हमारा जो पानी है चावल का वो भी खुश्क नहीं हुआ है, तो दोबारा से हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम को हाई पे ही रखना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मज़ीद पका रहे हैं, तो यहाँ तक कि हमारा जो ये चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। यहाँ हमने थोड़ी देर बाद कवर हटा के देखा तो पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम सेहा ज़ीरा और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कर लिया है। सेहा ज़ीरा और हरी मिर्चें डाल के थोड़ा से चला लें। अब हमें इसे दम पे रखना है कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर। 15 मिनट के लिए इसे हम दम पे रख देंगे। पंद्रह मिनट के लिए इसे दम पे रख दें। 15 मिनट के बाद ढकना हटा के अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, ये हमारे जो मसूर पुलाव जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। मसूर पुलाव शामी कबाब या चपली कबाब के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में सलाद और रायता भी रखें। तो ज़रूर बनाएं इस मज़ेदार मसूर पुलाव को। आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। ये मसूर पुलाव ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे ही बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ट्राई करें इस मज़ेदार मसूर पुलाव को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग गई है तो इसे लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।